भाई कल रात में एकदम विपदा आए गए, विपत्ति आए गए। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि विपत्ति कब्बो आ सकत है, तो आई तो थी ना वो लोहड़ी के दिन है। लेकिन हमारी दीदी ने बताया मकर संक्रांति के दिन। पहले डांस वांस करना ज़रूरी था ना, है ना। तो भाई साहब जौन विपत्ति में दीदी ने जौन झूक मार मार नाचा है, मार मार नाचा है। लेकिन हमारी दीदी के भक्त लोग भाई जैसे ही देखें टाइटल आगे अंदर देखबे नहीं करें। जौन स्पीड से हमारे लखनऊ में, यूपी में जितने भी दीदी के भक्त रहे, मतलब गिनने के अब पहले हुआ करती थी हजारों में संख्या, अब मुश्किल से दसों नभाए हुई हैं। तो वो यहाँ से दौड़ते, मतलब कुछ लोग ने तो कहे ना कि भाई साहब हम यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगे, और कुछ लोग कहे हम बैलगाड़ी लेके जाएंगे, और कुछ लोग तो ट्रेन में घुस गए बिना टिकट के। हो सकता कि वो हवालात का जो है सफ़र करें। लेकिन दीदी का सहयोग करने के लिए इन सबका मानना है कि भैया वो जो ऊना में, अच्छा डिस्ट्रिक्ट ऊना है ना हमारी दीदी का, तो वहाँ पर जो ब्रिज है, ब्रिज से लेके दीदी के घर तक, भैया वो हंडोला वंडोला से दीदी के घर तक एकदम सब बिछ जाएंगे। और कहीं ना कि अगर पुलिस आई तो यही लाइन से गुजर के जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे चिंता की बात जानते हैं क्या है? सबसे चिंता की बात यह है दोस्तों कि भाई साहब कहीं से भी ना इतना लाइन हो नहीं पाएगा। भक्तों की बहुत कमी आई है। अब पहले हजारों की संख्या में इनके भक्त हुआ करते हैं, अब दसों नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो कहाँ कहाँ बिछोगे नाच पीटो ससुर के नाती हो। वैसे अच्छा है कि तुम विलुप्त तो हो जाओ, मतलब भक्त नॉर्मल इंसान हो जाए, इनकी चालबाजियों को समझे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रात में जो तमाशा मचाई ना हमार दीदी का ही बताओ जाए, एकदम संझाइने वीडियो डालें हमारे तिनापो काम कर रहे हो। कुछ लोगों ने लाइव में आके विचार व्यक्त करे, कुछ पॉइंट रह गए थे तो हमने कहा चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देते हैं प्रकाश उन पे हैं। तो भैया जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम थे बेकरार। अरे हमारी दीदी लोग पूजा पाठ करती थी कि हे यूट्यूब देवता कुछ दे दो खाने कमाने को, इसमें कुछ नहीं होता, हे यूट्यूब देवता। तो यूट्यूब आजकल देता है खाने कमाने के लिए कंट्रोवर्सीज, तो यूट्यूब ने दीदी को भी दे दी कंट्रोवर्सीज। अभी जो नाटक नौटंकी हुआ है कि लोहड़ी के दिन हमें जो अरेस्ट वारंट रिसीव हुआ फलाना ढिमका, लेकिन हमको जो बोलने का है मैं बोल के रहूँगी, कुछ तो कहूँगी, कुछ ही कहूँगी, क्योंकि ज़्यादा हमको बोलने का उनकी तरफ से परमिशन नहीं है। वकील की तरफ से एक तो नोना वकील, ऊपर से रियल वाले वकील। तो दीदी का कहना जितना बोलने का है उतना तो हम बोल के रहबे करेंगे। हालांकि दीदी के भक्तों में नाराज़गी है, मतलब थोड़े मोड़े जो बचे हैं अब वो भी नाराज़ हो जाएंगे तो दीदी हमारा अकेली पड़ जाएगी ना। और वो जितना स्पष्ट बोलते हैं, मतलब देखो दीदी थोड़ा हिंट दे देती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रोज़ रात में आके दीदी की मन की बातें वो लोग खुद यहाँ पर वितरण समारोह कर लेते हैं और बढ़िया मस्त मस्त लाइन बोल देते हैं। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि भाई साहब दीदी ने जो वारंट का खेल खेला था, तो दीदी ने खुद ही बताया कि उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने कह दिया था कि आपको वारंट रिसीव होंगे, और ये कोई ऐसे वैसे वारंट नहीं, रिप्लाई वाले हैं। जो 25,000 लास्ट टाइम फ़ाइन लगा था वहाँ प्रस्तुत ना होने की, अदालत का टाइम वेस्ट करने के लिए, अदालत का अवहेलना करने के लिए, तारीख पे प्रेजेंट ना होने के लिए स्पष्ट रूप से बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो जज साहब ने ना इनके ऊपर फ़ाइन मार दिया कि अगर ये नेक्स्ट टाइम भी रिप्लाई नहीं करती है मैडम तो इनके ऊपर 25,000 का फ़ाइन लगेगा। और गई नहीं, फिर मैडम के ऊपर 25,000 का फ़ाइन लग गया। तो वही वारंट रिसीव हुए हैं कि आपको यहाँ पर आके प्रस्तुत होना, वो कोई जेल वोल में जाने का वारंट नहीं है जो आप लोग एकदम पगलाए गए हो। भाई साहब भक्त लोगों की बात करें, बाकी जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है ना। लेकिन ये नासपीटी टाइटल ही ऐसा डालिए कि दीदी के भक्त लोगों को सोचना पड़े कि हैं ऐसा हुआ का, हाँ ऐसे कैसे, अब क्या होगा। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, कतई नहीं है। आपको बिल्कुल भी परेशान हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। और मैं तो कह रही हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ना पहले ज़रूरत थी, ना अब ज़रूरत है, ना ही आगे ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी विगत कई 15-20 दिन से दीदी जितना भी वीडियो ला रही है उसमें खेल रही है, ठीक है।
तो ये जो वारंट है, अरेस्ट वारंट वाला जो ये ढोंग रचा जा रहा है, ये वारंट उससे रिलेटेड है कि मैडम इस वाली तारीख को आपको प्रस्तुत ही होना है। और मैडम के वकील ने भी बता दिया कि आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार के रिसीव होंगे ही होंगे। वैसे गाइस, आपको बताया था ना अंकुश ने कि ऐसे वारंट जो है जारी किए गए हैं। जब वो गया था, जब 25,000 के बारे में बताया था कि सामने वाली पार्टी को 25,000 के फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो भी अदालत का टाइम था, कीमती टाइम था, वो अगर तुम्हें नहीं जाना है तो वो टाइम किसी और का मिल जाए, है ना। तो भाई साहब, वहाँ पे हमारे जो लाखों केस पेंडिंग में चल रहे हैं, इन्हीं जैसी नास पीटीओ की वजह से, कि ये सिर्फ वहाँ जाएंगी तो उनका गुजारा भत्ता तय हो जाएगा, बाकी की चीज़ें तय हो जाएंगी, तो अंकुश को लटकाए कैसे पाएंगी। अब अंकुश को तो इनको लटकाना है, इनको गुजारा भत्ता चाहिए नहीं। नासपीटी को कहने की बात है कि इसको चाहिए, नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं चाहिए, गुजारा भत्ता तो इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो भाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इनको जो है भटकाओ, कैसो करके भटकन कराओ, है ना, लोगों को गुमराह करो, कैसे भी करके आए कि लोग देखें। तो भाई वारंट की ये सच्चाई थी, है। आप ही लोग बताओ, जिसको अगर वारंट मिला होता ना और वाकई में अरेस्ट वाला होता, तो भाई लोड़ी ओड़ी गई थी बाद में होती। जो ढोल बजाए बजाए, मंजीरे बजाए बजाए, ये जो ना भांगड़ा करे गए हैं, खासकर हमारी दीदी खूब भांगड़ा करके फिर जाए बैठ जाए, पानी पियाँ फिर भांगड़ा करें। और तनन में हमारी दीदी के खोपड़िया का विग, वो जौन ऐसे करके कुप्पा कैसे कैसे फूल रहा, ऐसे फूली थी, वो फूल ही नहीं रहे वैसे, है ना। तो ऐसे जैसे लग रहा था नकली वाले बाल, है ना, वो कुप्पा करके जौन फूले थे, वही जो हमारी मेघा जी ने बताया था, शायद या अमृत कौर जी ने, कि भैया रामलीला की सस्ती विग जो सैनिकों, देखो भगवान जो किरदार निभाते हैं वहाँ पे जो रियल किरदार, मतलब जो इम्पोर्टेंट किरदार होते हैं, उनको अच्छी विग दी जाती है। लेकिन जो सेना के सैनिक वैनिक बनते हैं, उनको ऐसे छपरा जैसी दीदी के बालों जैसी दे दी जाती है। कहीं ना कहीं ऐसी है लेडीज़ की वो बालों की विग बनी होती होगी कि ले आओ पहन ले, तुम बस सैनिक रहोगे और तुम पीछे रहोगे, तुम तो बिल्कुल छपरा जैसी ले लो। तो वही वाले हाल थे। तो ये थी अरेस्ट वारंट की कहानी। और दीदी की भक्तों में इतनी ज़्यादा खुशियाँ दौड़ गई हैं कि जहाँ 30-35 कमेंट पब्लिक करती थी, वैसे ना चाहते हुए भी दीदी ने, नास पीटी ने जो चाह रही थी वो पा लिया। 18,000 जो है 60 व्यूज़ हो चुके हैं 15 घंटे में। वैसे इनके जो 15 घंटे में 8-9 हज़ार भी नहीं होते थे। तो कामयाब हो गई, है ना। और आप लोगों ने इसको कामयाब कर दिया, ना चाहते हुए भी आप लोग वहाँ दूर दूर घूर घूर कैसे देखने गए हैं, का ही बताया जाए। गिव डाइवोर्स एंड मूव ऑन परेतिन, देयर इज़ नो यूज़ फॉर दिस। भाई परेतिन ने हार जरूर दिया है, पर तुमको लगता है कि देगी। हम लोग तो इतने दिनों से बोल रहे हैं कि बहन तुझे भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। कोई बात नहीं, तुम उनके हिसाब से नहीं फिट हो रही, तुम उनका जो क्राइटेरिया उसमें फिट नहीं हो रहे, उनके लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो रहे हो, तुम अपना लाइफस्टाइल में उनको फिट करना चाह रहे हो, वो भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में रास्ते अलग अलग होते हैं। तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अपना रास्ता अलग कर लो भैया, है। तुम इधर कमाओ या इधर कमाओ, तुम जिसके साथ खुशी नामा करती हो उसके साथ रह लो, शादी ब्याह कर लो करना है। और अगर तुम्हारी जिंदगानी में कोई नहीं है तो भैया अकेले रह लो, फिर काजी चाहे 10 बजे 12 बजे 11 बजे उठो, बच्चे को जो खिलाना है खिलाओ, नहीं तो अब तो मामी आ ही गई हैं और बच्चा चलने वाला भी हो गया है। तो भाई बच्चे से कह दोगे जाओ मामी के पास खा लो, मैं सो रही हूँ, बच्चा खा लेगा जाके मामी के पास। बाकी विश्वविद्यालय जो सामने खुला है, कौन सा सरकारी वाला, बच्चा वहाँ पढ़ने वढ़ने चले जाया करेगा, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। तो वही मैं भी कह रही हूँ, आप लोग भी कह रहे हो। लेकिन दीदी क्या सुधरने वाली है, नहीं। बेवकूफ़ दोनों हस्बैंड वाइफ पागल बना दिए हैं। अरे दैया, ये ऑडियंस ने लिखा है भैया, इनका ये शायद बहुत दिनों बाद देखने आए होंगे, तो इनका कहना है कि बेवकूफ़ दोनों हस्बैंड वाइफ पागल ही हैं, दोनों को डाइवोर्स ले लेना चाहिए, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, हैं। कम से कम बेटे के बारे में तो सोचो। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, हिमायत दे। अरे दैया बहन, तुम जहाँ से भी हो, मैं तुमको यही कहना चाहूँगी कि जज बुलाता है लेकिन ये जाने को नहीं तैयार है, तो क्या करें, वो बुलाता है पर ये जाती नहीं है। अब जज ने 25,000 का फाइन मारा है, तब जाके मैडम के इस बार वकील ने बोला है कि मैडम चलना है इस बार, तैयार रहिएगा मैडम। वैसे वकील तो हर बार कहता होगा, लेकिन जो घर के वकील हैं नोना, वो कहते होंगे नहीं जाना है तुझे,
अब भैया नहीं जाना है तुझे तो बोल दिया, पर फाइन तो 15,000 का 25,000 का एनयू को भरना पड़ेगा। अब इस समय 25,000 कितने मुश्किलात से बन रहे हैं। हालांकि जमा पूंजी अच्छी खासी है, आज भी हमारी दीदी अगर ना करे तो आराम से उस ब्याज पर खा सकती है, उस पैसे के ब्याज पर। बहुत सारा पैसा है दीदी के बैंक में, माँ कसम पैसे पैसा है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि भाई साहब अब पैसा कौन खर्च करना चाहते हैं। इतना चिम्मड़ है, लिच्चड़ है कि भैया 10-10 रुपया लगाए के तब 40 रुपया होते हैं, तब उसका सामान आता है। तो 10-10 रुपये वाली चीज़ में भी है ना पैसा लगाते हैं बीच बीच में, है ना। तो ये वाला चीज़ है, लोगों ने भर भर के लिखा है। वो कभी नहीं सुधरेगा, उसको खुद की गलती नहीं दिखाई देती है, वो कभी नहीं सुधरेगा। अरे दैयर दैयर, ये हमारी दीदी के भक्त हैं, इन्होंने कहा देखो बेटी तुम बिल्कुल सही हो, वो नास पीटा अंकुश कभी नहीं सुधरेगा, हैं वो ऐसे ही करेगा, वो तुमको वारंट भिजवाएगा, लोहड़ी के दिन भिजवाएगा। अच्छा चलो ठीक है, लोहड़ी के दिन दीदी को वारंट रिसीव हुआ, वो भी व्हाट्सएप पे, चलो मान लेते हैं कि एक बार वो रिप्लाई वाला 25,000 वाला नहीं था, ये रियल वारंट था। तो जिसको वारंट रिसीव होता है तो उसको नाचने की पड़ी होती है। बस आप लोग इतना रिप्लाई कर दो भक्तों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर ये वारंट कुछ मतलब ही नहीं रखता तो इसको यहाँ सजाए के टाइटल काहे बनाया गया है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए। इसका मतलब यही है क्योंकि दीदी के तुम्हारे चेहरे पे तो कभी कुछ दिखा ही नहीं। वारंट को लेकर खुशी जरूर दिखी कि भैया बजाओ बजाओ, आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। और फिर पगली ने जो दिल खोल के नाचा है ना भाई साहब, रुकने का नाम ही नहीं लिया। बीच बीच में गई है कि जाओ कपड़े तुम चेंज करके आओ। मैंने तो चेंज कर लिए, तुम चेंज क्यों नहीं कर रही हो, तुमको देख के मुझे ठंड लग रही। अरे नासपीटी उसकी मर्जी नहीं कर रही है, उसको सलवार सूट में अच्छा लग रहा है, उतनी देर पहनने के लिए गले का हार मिला जितनी देर चेंज नहीं करेगी, तब इसीलिए तो चेंज नहीं कर रही थी बेचारी। वैसे आज बग्गी अभी वीडियो लेके आएंगी, अब देखो क्या दिखाती हैं। उनके घर का जो लोहड़ी आवा है वो दिखाते हैं या फिर कुछ और, क्योंकि मैडम ने बताया था। अब हम आपको बता देंगे जैसे वीडियो आएगा उसके 1 घंटे के अंदर हम आपके लिए जानकारी लेके आएंगे कि क्या कहानी है क्या नहीं। पर इतने तुम उसके बारे में कुछ ना बोला करो, टाइटल भी मत डाला करो। अरे बहन नहीं बोलेंगी तो उनको देखेगा कौन। आजकल अंकुश के नाम का कटोरा लेके बैठी हैं, पहले ये पूरा खानदान बड़ा बोलता था और ये बग्गा तक बोलता था मेरी बहन के नाम का खाता है, मेरे बहन के नाम पे व्यूज़ लेता है। आजकल पूरा खानदान अंकुश के नाम का खाता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो व्यूज़ आए हैं 18-20 हज़ार और आगे जितने भी हज़ार इसमें जुड़ेंगे, ये अंकुश के नाम के कटोरे के हैं मैडम, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और भूल भी जाएंगी तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि जो अंकुश के नाम का कटोरा आपने लिया है उसकी वजह से आपको ये व्यूज़ मिल रहे हैं। उसको व्यू तो मिलते ही हैं, और ये बात सच है कि आप उससे रिलेटेड बात करते हो तो उसका ब्लॉग देखने पड़ता है। ओ माय गॉड, सीरियसली? अरे भाई साहब, तो दीदी का आप लोग वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? अभी 10,000 तक ना हो पा रहे थे तब आप लोग कहीं सोए गए थे? कहाँ से आते हो तुम लोग कि भाई परेतिन दीदी अंकुश का नाम लेती, उससे रिलेटेड बात करती तो उनके भक्तों को जाकर देखना पड़ता है। वाह अरे वाह, झूठो, कितना ज़्यादा झूठ के पुलिंदे बनोगे है। असलियत बात का है कि भैया इस समय अंकुश का नाम लिया गया, अरेस्ट वारंट ना होता तो कितने लोग देखने जाते दीदी को। 10,000 भी व्यूज़ नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से, पीछे देख लो जाके, हैं सच्चाई आपको पता चल जाएगी। आज ये 18,000, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब यहाँ पे 18,086 व्यूज़ हैं। और हाँ, ये हो सकता है कि जब तक मैं अपलोड करूँ तो ये 19,000 पहुँच जाएँ, क्योंकि सुबह हो गई, अब सब लोग फिर से देखना शुरू करेंगे इनकी बकवास। हमको देखना पड़ता है, प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसकी बातें ना करो, बाकी इट्स योर चॉइस। नाइस ब्लॉग डियर, हैप्पी लोहड़ी। ओ माय गॉड, ये टॉन्ट था, ताना था, यू काओ था। परेतिन अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहो, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ, सिर्फ वीडियोज़ में हैं, ऑफ कैमरा देख लो, एक दूसरे की खोपड़ी फुड़ौल, एक दूसरे पर लांछन लगाना, यही सब चालू रहता है। लेकिन बहन ऑन कैमरा बहुत अच्छी है इनकी फैमिली, बहुत। परेतिन डियर, बस इतना ही, इसी तरह खुश रहा करो। हम सब इतने ब्यूटीफुल, तुम सब इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, डे बाय डे ग्लो करने लगे हो। ओ माय गॉड भैया, ग्लो किधर से दिख रहा है? नाच पीटो, हमें काहे नहीं दिख रहा तुम्हारे चेहरे का ग्लो? बाकी भाई बहन इस तरह से खुश हो रहे हैं, जल जल के मरे जा रहे हैं। और वो यही डिज़र्व करते हैं। वैसे कौन से भाई बहन जल जल के मर रहे हैं, क्योंकि भाई बहन तो इधर भी हैं।
अंकुश औरत है, औरतों जैसी बातें करता है, वो परितिन का हक नहीं देना चाहता है। अंकुश औरत है, व्हाट अबाउट बग्गा है, किस प्रकार से पंचौरा करता है। एक लड़की कब खुश रहती है जब उसके मायके में नंद सासें अच्छी हो, फलना ढिमका अच्छा हो। ये कौन से पुरुष बातें करते हैं? पुरुष तो आगे की बातें करते हैं, खाने की बातें करते हैं, पीने की, घूमने की बातें करते हैं। ये पंचौरा पुरुष नहीं करते हैं, नौकरी की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। तो कौन ज़्यादा पुरुष है, कौन ज़्यादा औरत है, मैडम लोग पता कर लीजिए। वैसे सारे के सारे अब ये ऐसे कमेंट यहाँ रखे गए हैं, तो आप लोग सोच समझ के बता देना कि कौन ज़्यादा औरत है। वैसे इस प्रकार की कमेंट मैडम पहले पब्लिक नहीं करती थी, अब जान रही है व्यूज़ गिर गया है तो देखो वीडियो पे अब तो व्यूज़ गिरे हैं तो ये भी हरकतें भी गिरेंगी। तो भैया कल जितना उत्पात मचा चुकी हैं, मचेबे करी हैं, और सिर्फ व्यूज़ के लिए। हालांकि भाई बहन कंचन और अंकुश के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, पर कौन से भाई बहन उत्पाती हैं और कौन से भाई बहन ने क्या क्या किया है। यही वो भाई बहन है जो पहले बोलते थे लोहड़ी का होता है, हमारे यहाँ तो लोहड़ी होता है नहीं, हम तो पहाड़ी हैं। लेकिन जब ससुराल से आई थी तो भाई ने पच्छे से रख लिया था, और इस बार भी आई होगी और आने वाले टाइम में भी आई होगी। हमारे यहाँ मुंडन भी नहीं होता है, तो देखते हैं भाई बग्गी के बच्चों के मुंडन होते हैं कि नहीं, और बहुत सारी बातें। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आज कौन सा नौटंकी ड्रामा होता है।